नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, खुद को बिजी रखें। जीवन में यदि आप टेंशन मुक्त रहना चाहते हैं, यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक अच्छी राह पे रखना चाहते हैं, तो अपने आप को बिजी रखें। क्योंकि आज आप जानते हैं कि ये जीवन जो है, इसमें सभी कुछ ऐसा नहीं होता जो हम चाहते हैं। कई बार हमारे साथ स्थितियाँ बिल्कुल उलट होती हैं। हम सही होते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो विपरीत होती हैं। अब चीज़ों को आप नहीं बदल सकते, वक्त को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो कई बार जब आप सही होते हैं और फिर भी हो रही होती हैं, तो उसका आंसर मिलना कई बार कठिन होता है। क्योंकि वो कई बार आपको आंसर वक्त देता है। आपके सोचने से मिलेगा नहीं। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो आंसर आपको नहीं मिल पाता। वो आंसर एक वक्त की तलाश में होता है और उस वक्त पर ही मिलेगा। तो अब उतने वक्त पर क्या किया जाए कि आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको हाथ में नहीं लग रही। चीज़ें आपकी सारी सही हैं, लेकिन आप तो एक तो तरीका ये है कि आप अपने आप को टेंशन में रखिए, व्यर्थ की सोचिए और उसका बाद लाभ कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने जो है एक जो है आपने फसल बोई। आपने मान लीजिए कोई एक सीजनल फसल आपने लगाई, और इन केस वो सीजनल फसल सारा कुछ सही होने के बावजूद आपने उसमें सारी समय पे लगाई, सारी उसमें जो खाद भी बराबर डाली, चीज़ें भी सारी कुछ सही की, सब कुछ होने के बावजूद सारी चीज़ें सब बराबर है, फिर भी कोई ऐसी आपदा आ जाती है अचानक। ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं कि चीज़ें फिर भी ख़राब हो जाती हैं। जब आपने सब कुछ सही किया, फिर भी चीज़ें बराबर नहीं हुई, इसका इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। लेकिन वो कारण क्या है जिसके कारण से वो चीज़ हुई जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो चीज़ आपके साथ हो गई। अब वो चीज़ में जैसे कई बार हमने देखा है, लोगों की फसल बहुत अच्छी होती है, सारा कुछ होता है, सारा सारा का सारी सब कुछ अच्छा है, लेकिन और कुछ नहीं है, तो पड़ोसी ने जाकर के उस फसल में आग लगा दी। और नहीं है तो वो फसल को आकर के दूसरे लोग ले गए, और नहीं तो पशु आके खा गए। रात में आंधी आई, वो उड़ा करके ले गई। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपने सब कुछ उसको सुरक्षित करके रखा था, फिर ऐसा हो गया, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? तो ये एक आपकी वो नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि आपने फसल लगाई, सारा कुछ किया, लेकिन वो फसल आई ही नहीं। उस फसल से लाभ होने के तो बात दूर की रही, सामान्य रूप से भी वो फसल उगी नहीं। आपने फसल में सब कुछ सही किया था, वो फसल नहीं उगी। इसके दो ही कारण हैं कि आपकी तरफ से वो फसल बराबर थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी थी, या तो उसमें कोई कमी रह गई थी। आपकी तरफ से फसल आपने सही डाली थी, लेकिन आप मान लीजिए कि आपने बंजर ज़मीन में डाल दी, तो उस फसल वो नहीं आएगी। जब तक वो बंजर भूमि को उपजाऊ नहीं बनाया जाएगा, तब तक उसमें फसल नहीं आएगी। तो उपजाऊ बनाने के लिए उसका प्रयास करना पड़ेगा। तो वो आपने नहीं किया, इसलिए आपकी वो फसल नहीं आई। या आपने फसल तो लगाई थी, लेकिन फसल ऐसी लगा दी जो फसल वहाँ की भूमि के लिए उपयुक्त नहीं थी, जिस जगह आपने लगाई थी, इसलिए वो नहीं है। या फिर आपने जो समय है उस फसल के लगाने का, उससे आगे लगाई या उससे पहले लगा दी, तो नहीं आएगी। आपने जो बीज बोया था, वो बीज बोने में कुछ गलत हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ गलत है, वो नहीं आ रही। मैं आपको कल की एक उदाहरण देती हूँ। कल हमारे यहाँ आज का बिजली का सिस्टम अलग है, तो बिजली जो है, यदि आपके पेमेंट नहीं हुआ है तो कट जाती है, उसमें रिंगटोन आती है, और यदि नहीं आए तो वो अब वो पेमेंट भी कर दिया उसमें, वो फिर वो एक नंबर को देते, उस नंबर को मैंने
एक बार नहीं 2 बार लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती हो जा रही थी, वो नंबर एक्टिव नहीं हो पा रहा था। 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, मैं परेशान हुई कि ये क्या हो रहा है। एक मन आया जा कर के किसी को बुला कर के लाऊं, फिर सोचा एक बार और ट्राई करके देखती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। फिर मैंने फिर उसकी कोशिश की और वो नंबर सही लगा और बिजली आ गई। इसका मतलब ये था, कहीं ना कहीं या तो जो हम प्रेस कर रहे थे उसमें कोई बटन हमसे वो सही ढंग से प्रेस नहीं हो रहा था, या फिर हमारी गलती से कोई दूसरा बटन दब जा रहा था। 2 चीज़ें थी जिसके कारण से बिजली नहीं आ पा रही थी। तो ये तो रही सामान्य चीज़ की बात। इसी तरीके से हमारे जीवन में है कुछ चीज़ें जहाँ हमको नंबर तो मिले, चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन वो चीज़ें फिर भी एक्टिव नहीं है, यानी फिर भी उसमें कुछ कमी है जो औरों से आपको पीछे ला रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो उस चीज़ को या तो आप पता लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए प्रयास तो उतना करना ही पड़ेगा। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो चीज़, तब तक आपको रिजल्ट वैसा नहीं देगी जैसा मिलना चाहिए। तो हमारे जीवन में तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये खुद को बिजी रखें। तो बिजी रखना क्यों ज़रूरी है कि पहली बात, बिजी रखने से क्या होगा कि आप जो है एक तो जो व्यर्थ के टेंशन से बच जाएंगे। ये व्यर्थ का टेंशन था कि हम ले कर के बिना वजह उस बात को लेकर के सोचती रहती, मैं जाती ही नहीं बाहर, और फिर गर्मी के बिना गर्मी से परेशान होती रहती, सोचती, या फिर किसी को बुला के लाती, जिसको बुला कर लाई थी वो कुछ। तो ये इन सब चीज़ों से बचने का उपाय क्या है? इन सब चीज़ों से पहली बात तो आदमी को रिलैक्स माइंड होना चाहिए। जब आदमी रिलैक्स माइंड होता है तो ज़्यादा हाइपर नहीं होता, चीज़ों को सही ढंग से सोच पाता है। अपने आप को बिजी रखने का मतलब है अपने को सिस्टम में रखिए। ये नहीं है कि आप लापरवाही में कुछ भी करते रहिए, कुछ भी। आजकल देखो, पहले बिजी रखने का एक तरीका था। बेशक हम पहले लोगों को जो जो लोग हमारे बुजुर्ग थे वो धार्मिक चीज़ों से हमें जोड़ कर के गए, कुछ गलत तो नहीं किया उन्होंने। यदि हमको चैंटिंग के लिए कहा तो बिल्कुल सही कहा, ताकि हम बिजी रहें। बिजी भी रहें। दूसरी बात, हम अच्छी चीज़ का ध्यान कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ का ध्यान तो चिंतन कर नहीं रहे। अच्छी चीज़ें अच्छा सर दिखाएंगी। आप गलत, क्योंकि हमारा माइंड सोचेगा ही। हम यदि उसे खुला छोड़ेंगे तो वो सोचेगा, व्यर्थ का सोचेगा, व्यर्थ का टेंशन देगा। और यदि हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो हमारे टेंशन को रिलैक्स कर देगा। तो हमको बिजी रखना ज़रूरी है। और बिजी यदि हम अपने काम में रखें, यदि हमारा मान लीजिए हम किसी काम को करते हैं, किसी जॉब को करते हैं, किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, तो हमें स्कूल की एक्टिविटी के लिए, कॉलेज की, मतलब हम यदि अभी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीज़ें होनी चाहिए, जो सावधानियाँ होनी चाहिए, जो काम को पूरा करना होना चाहिए, जो टेस्ट देने की जो हमारी हैबिट होना चाहिए, काम करने की जो हमारी है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो हमें अपने टाइम से कर लेना, हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना कि हमारे मम्मी आएंगी तब कहेंगी कि बेटा होमवर्क कर लो तभी होमवर्क करना है। नहीं, सर आएंगे तब कहेंगे कि बेटा ये काम कर लो तभी करेंगे। यदि सर से पहले कर लिया तो अच्छी बात है ना, आप उससे और आगे जा सकते हैं, आगे काम कीजिए, ये तो अच्छी बात है। आप सर से ज़्यादा आगे चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सर भी तो वही चाहते हैं, और आपके लिए, वो भी आपके लिए लड़ रहे हैं और आप भी अपने लिए लड़ रहे हैं। तो काम, इसका मतलब आप अपने लिए लड़ रहे हैं, आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे काम। बुरी बात तो नहीं है इसमें। सिर्फ सर तो आपके हेल्प के लिए है, करना तो सब कुछ आप ही को है, लाभ भी आप ही को मिलना है। दूसरों को थोड़ा बहुत आप लाभ दे दें, वो आपकी खुशी है, वो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली यदि किसी को रिजल्ट मिलता है तो वो आपको मिलता है। इसी तरीके से जो लोग जॉब में हैं तो उन्हें अपने जॉब को सही ढंग से चलाने के लिए, अपने काम को सही ढंग से चलाने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को बिज़ी रखें और सही कामों में बिज़ी रखें। ये नहीं है कि टेंशन हो गया तो शराब पी करके बैठ जाइए। शराब पीना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो कुछ दूसरे हैं।
हमारे समाज में जो चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। जैसे कि अ, यदि शराब बंद हो जाए, यदि ये हम इतना 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 चिल्ला रहे हैं कि ये कि क्या कहते हैं, मीट नहीं खाना चाहिए, मीट नहीं, अरे मीट बिकना ही बंद हो जाए, मीट अपने आप नहीं बनेगा। भाई पहले की एक समस्याएं थी। पहले मीट जब खाया गया था वो आदिवासी सभ्यता पूरे संसार पर लागू थी। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। मुस्लिम कहते हैं हिंदू नहीं खाते थे, हाँ खाते थे। जो हिंदू कहते हैं मुसलमान खाते हैं, हाँ खाते हैं। लेकिन भाई वो खाना, या बंगाली नहीं खाते, वो देवी के दिनों में भी मीट खाते हैं, मछली खाते हैं। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ये पूरी तरह गलत है। खाना क्यों गलत है? क्योंकि जब हम खाते थे तब हमारा जीवन पशु की तरह से था। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। इसके कारण से हम अपने जीवन में जो मिलता था उसको खाते थे, जो मिलता था उससे अपने तन को ढकते थे, पत्तों से शरीर ढकते थे। अब ढकिए ना पत्तों से शरीर, अब रहिए पत्तों से शरीर ढक करके, क्यों बना करके रहते हैं मकान? आप तो उसी सभ्यता में जीने वाले ना। पहले लोग खाते थे तो आप भी खाइए। पहले लोग कुछ लोग तो ऐसी बातें करते हैं कि जन्म से ही व्यक्ति, तो जन्म जब होता है तो व्यक्ति जो है वो वस्त्र पहन के थोड़ी जाता है। अरे बेवकूफ़ बनने की बातें करने से क्या लाभ है? जन्म से उसका क्या अर्थ है भाई? जन्म के समय की स्थिति अलग होती है। जन्म में कोई हमें वस्त्र पहनाने थोड़ी बैठेगा, लेकिन जन्म के बाद तो वस्त्र पहनाए जाएंगे ना, शरीर को ढका जाएगा ना। शरीर ढकने के लिए ही बनाया गया है। ये क्या तरीका है कि बिना ढके चल रहे हैं? बिना ढके हम चल सकते हैं, कोई रोक थोड़ी सकता है। यदि आदमी अपने पे उतारू है कुछ गलत करने पे या सही करने पे, दोनों चीज़ों पे, यदि कोई व्यक्ति ने प्रण कर लिया मुझे ये करना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। न गलत व्यक्ति को कोई रोक सकता, न सही को कोई रोक सकता। आप खुद अपने आप को रोक सकते हैं। अपने आप को रोकिए। ये व्यर्थ की बातों में ना पड़िए। ये व्यर्थ का विवाद है, ये व्यर्थ का विवाद है। कि पहले पशुवत जीवन था, आप अब भी पशु बनकर रहना चाहते तो रहिए। पहले चीज़ें उपलब्धि नहीं थी, खाने के लिए भोजन ही उपलब्ध नहीं था। पहले इसलिए मछली खाया करते थे, इसलिए जो जीवों की हत्या करके उनको जो जीव मिलता था उसको खा लिया करते थे। पेट भरना सबके लिए ज़रूरी होता था। जब आग जलाने के भी साधन नहीं थे, जहाँ वस्त्र पहनने के लिए नहीं थे, ये सभ्यताएं थी। और ये सभ्यताएं युग युग में बदलती भी रहती हैं। यानी एक युग जब संपन्नता पर आता है तो ये सारी चीज़ें फल फूल जाती हैं, यानी सारी चीज़ों का विकास हो जाता है। आप चाहे द्वापर में चले जाइए, चाहे आप यदि वेदों की मैं बात करूं तो देखिए, चाहे सतयुग में चले जाइए, चाहे द्वापर में चले जाइए, त्रेता में चले जाइए, या कलयुग में आ जाइए, हर युग के प्रारंभ में आदिवासी सभ्यता रही है। और अंत में ये आप जब वेद पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। और अंत में जाके वो व्यक्ति इतना संपन्न हो गया है कि उसके पास महल है, मकान है, सारी चीज़ें हैं। जिन चीज़ों को आप आज देख रहे हैं वो सारी चीज़ें उस समय भी हो जाती थी। फ़र्क क्या था? सतयुग में फ़र्क ये था, वहाँ पर थोड़ी सी गलती करने पर सज़ा मिलती थी। द्वापर में थोड़ी उससे ज़्यादा करने पर मिलती थी। त्रेता में उससे ज़्यादा करने पर मिली। और अब कलयुग में तो व्यक्ति का जो है गलतियों की खान हो गया, जहाँ गलतियों की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन प्रारंभ सबका वही है और अंत भी सबका वही है। यानी ये नहीं है कि चीज़ें पहले नहीं थी, चीज़ें पहले भी थी, चीज़ें आज भी हैं। स्टार्टिंग जब होती है, जब बहुत सारी सी जगह भूकंप आता है, बहुत सारी सी जगह अकाल पड़ता है, बहुत सारी सी जगह सारा कुछ होते हुए भी कोई और विपदा हो गई है। जैसे आज लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता लग चुका है कि मंगल पर लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी घाटियाँ मिली हैं जो बताती हैं कि घाटियाँ तभी बन सकती हैं जब पानी हो।
पानी जब वो ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से वो मिट्टी कटती है और उसकी वजह से ये पहाड़ निर्मित होते हैं। तो वो इसका मतलब वहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। और ज़मीन के नीचे भी इंसानी सभ्यता के सबूत मिल गए हैं। इसका मतलब जीवन था, पहले भी था, आज भी था। पहले भी रहे हैं लोग, फिर वो कैसे ख़त्म हुआ, फिर वो कैसे नया शुरू हुआ। ये एक प्रश्न का जो है वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन लोग पहले भी थे, तो इसका मतलब ये है कि हमको जीवन में अपने आप को बिजी रख के उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिनसे हमारी सभ्यता पनपती है, जिनसे हमारा विकास हो सके, जिनसे हम आगे बढ़ सकें। उन चीज़ों को ना सोचें जिनसे हमारा विकास रुक जाए, जिनसे हम टेंशन में रहे, जिनसे हमारी नींद उड़ जाए, जिनसे हम बर्बाद हो जाएं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो बर्बादी है उसको आबादी में बदलना है, जो आबादी है उसको बर्बादी में बदलने का क्या मतलब है। चीज़ें जो लोगों को अच्छी चीज़ें मिलना मुश्किल है, बुरी चीज़ें होना बहुत आसान काम है। तो इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, अपने आप को एक सिस्टम में लाइए, अपने आप को सिस्टम के तहत बिजी कीजिए, व्यर्थ की चीज़ों के तहत बिजी मत कीजिए। यदि आप कुछ के पास कुछ भी नहीं है तो चैंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है। चैंटिंग नहीं कर सकते, कुछ लिखना ही शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़, चाहे आप राम नाम लिखती थी महिलाएं, आप राम नाम लिखिए। आप राम नाम नहीं लिखना चाहते, कुछ किताब लिख लीजिए। किताब नहीं लिख सकते, कुछ उठा करके किसी चीज़ का कोई ग्रंथ उठा लीजिए, उस ग्रंथ की 4 लाइन लिख लीजिए। 4 जिसको लिखने की आदत नहीं है, बड़ी मज़ेदार बात यह है कि यदि आपको नींद नहीं आ रही हो, जिसको लिखने की आदत नहीं है, आप 4 लाइन लिखिए, 5वीं लाइन पे आप सो जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बात है कि जो बहुत बोरियत रखते हैं विद्या से, जिनको वो दूर भागते हैं, उनको सोने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि भाई उठ करके लिखना शुरू कर दें। 4 लाइन लिखेंगे और वो सो जाएंगे। कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये रिलैक्स होने का सबसे अच्छा तरीका है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।